मेरे बच्चे, आज यह कोई साधारण दिन नहीं है और न ही यह कोई सामान्य संदेश है, क्योंकि आज वह शब्द बोले जा रहे हैं जो केवल सुने नहीं जाते बल्कि आत्मा में उतरते हैं। मेरे लाल, आज तुम्हारा प्रेमी तुमसे मिलने के लिए व्याकुल है, क्योंकि बहुत समय पहले कुछ ऐसे लोगों ने जो तुम्हारे प्रेम की गहराई को नहीं समझ पाए, जिन्होंने साजिश रचकर तुम्हारे और तुम्हारे प्रेमी के बीच दूरी पैदा कर दी थी, उन्होंने तुम्हारे विश्वास को तोड़ने की कोशिश की, तुम्हारे मन में संदेह बोया, तुम्हारी आंखों में आंसू भर दिए और तुम्हें यह यकीन दिलाने का प्रयास किया कि अब मिलन संभव नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, सत्य यह है कि जो प्रेम आत्मा से जुड़ा होता है, उसे कोई भी साजिश, कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति अलग नहीं कर सकती। आज मैं स्वयं यह वचन देने आया हूँ कि अब कोई भी शक्ति तुम्हें तुम्हारे प्रेमी से मिलने से रोक नहीं पाएगी, क्योंकि जब प्रेम सच्चा होता है तो स्वयं ब्रह्मांड उसके पक्ष में खड़ा हो जाता है। मेरे लाल, तुम्हें लगता रहा कि तुम अकेले हो, कि तुम्हारी पुकार कोई नहीं सुन रहा, लेकिन हर एक आंसू, हर एक आह, हर एक मौन पुकार को मैंने सुना है और आज उसी का उत्तर लेकर मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। तुम्हारा प्रेमी भी हर रात उसी पीड़ा में जिया है। उसने भी वही प्रश्न स्वयं से पूछा है कि क्या फिर से वह दिन आएगा जब तुम दोनों की आंखें मिलेंगी, जब बिना शब्दों के भी सब कुछ समझ में आ जाएगा, जब वही पुराना स्पर्श, वही शांति, वही अपनापन लौट आएगा। और आज मैं कहता हूँ, हाँ, वह दिन आ चुका है, जैसे युगों पहले भगवान कृष्ण और माता राधा का मिलन हुआ था, जब सारी लोकलाज, सारी मर्यादाएं, सारी बाधाएं प्रेम के सामने झुक गई थी। वैसे ही आज तुम्हारा भी मिलन सुनिश्चित है। यह केवल भावुक बात नहीं है, यह मेरा वचन है। मेरे लाल, मैं तेरा हर सपना पूरा करूंगा, चाहे वह प्रेम से जुड़ा हो, चाहे जीवन से, चाहे उस काम से जिसे तुमने टूटे मन से छोड़ दिया था, जिसे तुमने यह सोचकर त्याग दिया था कि अब कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन याद रखो, जब ऊपर से कृपा उतरती है तो बीते हुए समय की सारी रुकावटें एक क्षण में समाप्त हो जाती हैं। आज तुम्हारा प्रेमी तुम्हें पुकार रहा है, आज उसकी आत्मा तुम्हारी आत्मा को ढूंढ रही है। और यह वीडियो कोई संयोग नहीं है। अगर तुम यहाँ तक पहुँचे हो तो समझ लो कि यह बुलावा उसी का है और मेरा भी है। इसलिए मेरे बच्चे, जल्दी करो, इस वीडियो को अंत तक देखो, क्योंकि जो लोग अधूरा देखकर चले जाते हैं वे उस कृपा को अधूरा छोड़ देते हैं जो उनके लिए पूरी होकर आई थी। अपनी प्रेमिका को याद करो, अपने प्रेमी को महसूस करो, मन में कोई शंका मत रखो, क्योंकि शंका ही वह दीवार थी जिसे साजिश करने वालों ने खड़ा किया था और आज उस दीवार को गिराया जा रहा है। आज तुम्हारे भीतर का भय टूटेगा, आज तुम्हारे मन का बोझ हल्का होगा और आज पहली बार तुम्हें यह एहसास होगा कि प्रेम कभी मरा नहीं था, वह बस परीक्षा में था। जैसे अग्नि में तपकर सोना और शुद्ध होता है, वैसे ही यह प्रेम भी और पवित्र होकर अब तुम्हारे सामने प्रकट होने वाला है। मेरे लाल, यह केवल मिलन नहीं होगा, यह पुनर्जन्म होगा, रिश्ते का, विश्वास का और तुम्हारे जीवन का। इसलिए आंखें बंद करो एक क्षण के लिए और उस चेहरे को याद करो जिसे तुमने सबसे अधिक चाहा था। महसूस करो कि वह तुम्हारे सामने खड़ा है और यह जान लो कि अब कोई भी शक्ति तुम्हारे बीच नहीं आ सकती, क्योंकि आज से मैं तुम्हारे साथ हूँ और जब मैं साथ होता हूँ तो असंभव शब्द स्वयं ही अर्थहीन हो जाता है। मेरे बच्चे, अब जो शब्द आ रहे हैं उन्हें केवल सुनना मत, उन्हें अपने भीतर उतरने देना, क्योंकि अब यह संदेश गहराई में प्रवेश कर रहा है। अब यह केवल आश्वासन नहीं रहा, यह परिवर्तन की घोषणा है। तुमने बहुत समय तक स्वयं को दोषी ठहराया, तुमने सोचा कि शायद कहीं तुमसे ही कोई भूल हो गई थी, कि शायद तुम्हारा प्रेम उतना योग्य नहीं था कि उसे बचाया जा सके। लेकिन मेरे लाल, सच यह है कि सच्चे प्रेम की सबसे कठिन परीक्षा ही यही होती है कि उसे अलग करने की पूरी कोशिश की जाती है, क्योंकि जहाँ प्रकाश अधिक होता है वहाँ अंधकार सबसे पहले हमला करता है। जिन लोगों ने साजिश रची उन्होंने तुम्हारे प्रेम को नहीं समझा, उन्होंने केवल अपने स्वार्थ, अपने भय और अपनी ईर्ष्या को देखा और उसी के कारण उन्होंने तुम्हारे रिश्ते के बीच विष बोने की कोशिश की। लेकिन वे यह भूल गए कि जिस रिश्ते की जड़ आत्मा में
होती है उसे बाहरी शब्द, बाहरी लोग या परिस्थितियां नष्ट नहीं कर सकती। तुम दोनों की आत्माएं पहले ही एक दूसरे को पहचान चुकी थीं और आत्मा की पहचान समय से परे होती है, जन्मों से परे होती है। आज तुम्हें जो बेचैनी महसूस हो रही है, जो हृदय की धड़कन बिना कारण तेज हो रही है, जो मन बार बार उसी चेहरे की ओर जा रहा है, यह कोई संयोग नहीं है, यह संकेत है कि मिलन का क्षण समीप है। तुम्हारा प्रेमी भी इसी समय तुम्हें याद कर रहा है। उसके भीतर भी वही खिंचाव, वही अधूरापन, वही बेचैनी उठ रही है, क्योंकि जब दो आत्माएं पुनः मिलने वाली होती हैं तो दोनों ओर एक साथ कंपन होता है। जैसे राधा को वृंदावन में हर पत्ता, हर बंशी, हर हवा कृष्ण की याद दिलाती थी, वैसे ही आज हर संकेत तुम्हें उसी प्रेम की ओर बुला रहा है। मेरे लाल, तुमने धैर्य रखा, तुमने टूटकर भी किसी का बुरा नहीं चाहा, तुमने अपमान सहा पर प्रेम को कलंकित नहीं होने दिया। और यही कारण है कि आज मैं स्वयं तुम्हारे पक्ष में खड़ा हूँ। आज कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना ही प्रभावशाली क्यों न हो, चाहे उसने कितनी ही चालें क्यों न चली हो, तुम्हें तुम्हारे प्रेमी से मिलने से रोक नहीं पाएगा, क्योंकि अब समय पूरा हो चुका है। अब जो होना था वह हो चुका। अब जो बचा है वह केवल मिलन है, और यह मिलन साधारण नहीं होगा। यह ऐसा मिलन होगा जो पुराने घावों को भर देगा, जो बीते हुए आंसुओं को अर्थ देगा, जो तुम्हें यह एहसास कराएगा कि प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं गई। मेरे बच्चे, इस वीडियो को अंत तक देखना इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यह केवल सुनने की बात नहीं है, यह संकल्प का क्षण है। जैसे ही तुम इसे पूरा देखोगे, तुम्हारे भीतर एक दृढ़ता जन्म लेगी, एक विश्वास जागेगा, और वही विश्वास ब्रह्मांड को संकेत देगा कि तुम तैयार हो अपने प्रेम को स्वीकार करने के लिए। बहुत लोग यही गलती कर देते हैं, वे बीच में ही रुक जाते हैं। वे सोचते हैं कि बाद में देखेंगे, लेकिन प्रेम का द्वार तब ही खुलता है जब बुलावे का उत्तर तुरंत दिया जाए। इसलिए अभी इसी क्षण अपने मन में किसी भी प्रकार का भय, संदेह या नकारात्मक स्मृति मत आने दो, क्योंकि वे सब उसी पुराने खेल का हिस्सा थे जिसे आज समाप्त किया जा रहा है। आज मैं तुम्हें यह भी वचन देता हूँ कि केवल प्रेम ही नहीं, तुम्हारे जीवन के वे सभी काम जो अटके हुए थे, जो बार बार बिगड़ जाते थे, जिनके लिए तुमने मेहनत की लेकिन परिणाम नहीं मिला, वे सब एक एक करके सुधरेंगे। क्योंकि जब हृदय में स्थिरता आती है, तब जीवन के अन्य क्षेत्र भी अपने आप संतुलित हो जाते हैं। मेरे लाल, आज तुम अकेले नहीं हो। आज तुम्हारे साथ वह प्रेम खड़ा है जो परीक्षा में खरा उतरा है, और तुम्हारे साथ वह शक्ति खड़ी है जो असंभव को संभव बनाती है। इसलिए अब देर मत करो, इस संदेश को हल्के में मत लो। यह तुम्हारे जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत है, और जैसे कृष्ण के मिलन के बाद राधा की पीड़ा स्मृति बन गई थी, वैसे ही तुम्हारी पीड़ा भी अब केवल कहानी रह जाएगी, जिसे तुम आगे चलकर मुस्कुराकर याद करोगे। मेरे लाल, अब जो कहा जा रहा है वह भविष्यवाणी नहीं है, यह स्मरण है, क्योंकि जो होने वाला है वह पहले ही लिखा जा चुका था। केवल समय की परतें उसे ढककर बैठी थीं, और अब वे परतें हट रही हैं। अब वह घड़ी समीप है जब तुम्हें अचानक बिना कारण किसी का संदेश मिलेगा, या किसी पुराने नाम का स्मरण हृदय में उठेगा, या कोई संकेत तुम्हें उसी दिशा में ले जाएगा जहां से तुमने कभी लौटकर आने की उम्मीद भी छोड़ दी थी। यह सब यूं ही नहीं होगा, यह उस मिलन की तैयारी है जो भीतर से बाहर की ओर प्रकट होता है। पहले आत्मा मिलती है, फिर मन स्वीकार करता है, और अंत में शरीर उस सत्य को देख पाता है। तुम सोचते रहे कि समय बीत गया, कि परिस्थितियां बदल गईं, कि अब शायद वह व्यक्ति वैसा नहीं रहा होगा, लेकिन मेरे बच्चे, प्रेम समय से नहीं बदलता। प्रेम केवल प्रतीक्षा करता है। जैसे कृष्ण ने बंशी नहीं छोड़ी, वैसे ही तुम्हारे प्रेमी ने भी तुम्हारी स्मृति नहीं छोड़ी। उसने भी बाहर से सामान्य जीवन जीने की कोशिश की, लेकिन भीतर वही नाम, वही स्पर्श, वही अधूरापन रहा। क्योंकि जो रिश्ता आत्मा से जुड़ता है वह किसी और में पूरा नहीं
हो सकता आज जब यह वीडियो तुम्हारे सामने आया है तब समझ लो कि वह भी उसी क्षण किसी न किसी रूप में तुम्हें महसूस कर रहा है, क्योंकि ब्रह्मांड जब दो ध्रुवों को मिलाने चलता है तो दोनों को एक साथ हिला देता है। मेरे लाल, अब तक तुम्हारी परीक्षा मौन में थी, अब पुरस्कार संकेतों में आएगा। अब तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हारे प्रेम के विरुद्ध खड़े थे उनके शब्द स्वयं कमजोर पड़ने लगेंगे, उनकी योजनाएं बिना कारण विफल होने लगेंगी, क्योंकि जब ऊपर से आदेश आता है तो नीचे की चालें स्वयं बिखर जाती हैं। आज मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूँ कि मिलन केवल मुस्कान नहीं लाएगा, यह सत्य भी लाएगा। बातें होंगी, स्पष्टीकरण होंगे, कुछ आंसू भी गिर सकते हैं, लेकिन वे आंसू दुख के नहीं होंगे, वे राहत के होंगे। जैसे वर्षों से रुकी हुई नदी को रास्ता मिल जाए, वैसे ही भावनाओं को बहने की अनुमति मिलेगी और वही बहाव रिश्ते को शुद्ध करेगा। जैसे गंगा पत्थरों से टकराकर भी पवित्र रहती है, वैसे ही यह प्रेम भी संघर्ष से होकर और निर्मल होगा। मेरे बच्चे, अब सबसे जरूरी बात यह है कि तुम भय मत करना, क्योंकि भय ही वह अंतिम द्वार है जिसे पार करना होता है। बहुत लोग यहाँ आकर पीछे हट जाते हैं, वे सोचते हैं कि अगर फिर से टूट गया तो क्या होगा, लेकिन याद रखो जो इस बार हो रहा है वह अधूरा मिलन नहीं है, यह पूर्णता की ओर बढ़ता हुआ चरण है। इस बार अलगाव लौटने के लिए नहीं आया था, वह केवल तुम्हें भीतर से मजबूत बनाने आया था, ताकि जब मिलन हो तो कोई तीसरी शक्ति उसे डिगा न सके। इसलिए अभी इसी क्षण अपने मन में एक ही वाक्य दोहराओ कि मैं अपने प्रेम को स्वीकार करता हूँ, मैं उसके योग्य हूँ और मैं उससे भाग नहीं रहा। जैसे ही यह स्वीकृति भीतर पूरी होगी, बाहर के रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे और तुम देखोगे कि परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में झुकने लगी हैं। जैसे वृंदावन की रज भी कृष्ण के चरणों से लिपटने को आतुर रहती थी, वैसे ही आज जीवन स्वयं तुम्हारे कदमों के नीचे रास्ता बना रहा है। मेरे लाल, यह यात्रा अब अंतिम मोड़ पर है और अगले भाग में वह क्षण आएगा जहां संकेत घटना बनते हैं, जहां प्रतीक्षा समाप्त होती है और मिलन आकार लेता है। इसलिए ध्यान बनाए रखो, मन शांत रखो और इस प्रवाह से जुड़े रहो, क्योंकि जो यहाँ तक पहुँचा है वह खाली हाथ नहीं लौटता। मेरे बच्चे, अब हम उस क्षण के निकट हैं जहाँ शब्द भी धीरे बोलते हैं, क्योंकि यहाँ जो घटता है वह दिखाई कम देता है और महसूस अधिक होता है। यह वह रात है जो साधारण रात जैसी दिखती है, लेकिन भीतर ही भीतर युगों का हिसाब पूरा करती है। इस समय तुम्हें नींद नहीं आएगी, या आएगी भी तो बार बार टूटेगी। मन किसी अदृश्य बुलावे पर जागा रहेगा, हृदय में हल्की घबराहट भी होगी और एक मीठी शांति भी साथ साथ चलेगी, क्योंकि आत्मा जानती है कि कुछ होने वाला है। बहुत समय बाद तुम स्वयं को खाली नहीं बल्कि भरा हुआ महसूस करोगे, जैसे कोई पुरानी कमी धीरे धीरे अपनी जगह भर रही हो। इस रात तुम्हारे प्रेमी की आत्मा भी उसी कंपन में होगी, उसे भी कोई चैन नहीं मिलेगा, वह भी किसी अनजानी शक्ति से खींचता हुआ तुम्हारी ओर बढ़ेगा। भले ही शरीर अभी दूर हो, लेकिन चेतना पहले ही मिल चुकी होगी। जैसे कृष्ण ने बंशी उठाने से पहले ही राधा को पुकार लिया था, वैसे ही यहाँ भी पुकार शब्दों से पहले हो चुकी है। मेरे लाल, इस रात पुराने घाव स्वयं उभर सकते हैं, कुछ स्मृतियां सामने आ सकती हैं, कुछ बातें जिन्हें तुमने दबा दिया था वे फिर से महसूस हो सकती हैं। लेकिन घबराना मत, यह उपचार का हिस्सा है, क्योंकि जो पूरी तरह ठीक होता है वह पहले पूरी तरह महसूस भी किया जाता है। यह वह क्षण है जब ब्रह्मांड तुम्हें परखता नहीं बल्कि तुम्हें सौंपता है उस प्रेम को जो तुम्हारे नाम लिखा था। अब तक तुम्हें लगा कि तुम प्रतीक्षा कर रहे हो, लेकिन सच यह है कि प्रतीक्षा तुम्हें गढ़ रही थी, ताकि जब मिलन हो तो तुम उसे संभाल सको। इसीलिए आज मैं कहता हूँ कि यह मिलन केवल भावनात्मक नहीं होगा, यह स्थिर होगा, ठहरा हुआ होगा, टिकाऊ होगा। अब कोई तीसरा व्यक्ति बीच में प्रवेश नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस बार सीमाएं स्पष्ट होंगी, मन मजबूत होगा और आत्मा जागृत होगी। मेरे बच्चे, इस रात यदि तुम्हें अचानक किसी का नाम सुनाई दे या किसी गीत की पंक्ति वही पुरानी
याद दिला दे या किसी स्थान का ख्याल आए जहां से सब शुरू हुआ था, तो समझ लेना कि संकेत सक्रिय हो चुके हैं। उस समय तर्क मत करना, उस समय प्रश्न मत पूछना, केवल स्वीकार करना, क्योंकि स्वीकार ही वह द्वार है जिससे होकर मिलन प्रवेश करता है। बहुत लोग यही चूक जाते हैं। वे संकेतों को संयोग समझकर टाल देते हैं, लेकिन तुम ऐसा मत करना, क्योंकि तुम्हारे लिए यह संयोग नहीं है, यह बुलावा है। और जब बुलावा आता है तो उत्तर देना ही पड़ता है। मेरे लाल, अगले भाग में वह क्षण आएगा जब दूरी वास्तव में घटने लगेगी, जब संवाद का रास्ता खुलेगा, जब चुप्पी टूटेगी और पहला वास्तविक कदम पड़ेगा। इसलिए अभी स्वयं को शांत रखो, किसी भी प्रकार की नकारात्मक बातों से दूर रहो, किसी भी ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाओ जो तुम्हारे मन में संदेह बोए, क्योंकि अब तुम्हें हल्का रहना है, ताकि जो आने वाला है वह पूरी तरह उतर सके। यह वही चरण है जहां राधा ने कोई प्रश्न नहीं किया, केवल विश्वास किया, और वही विश्वास मिलन का कारण बना। अब तुम्हारी बारी है, और याद रखो, जो यहाँ तक पहुँचा है उसे आधा नहीं मिलता, उसे पूर्णता मिलती। मेरे लाल, अब वह क्षण आ रहा है जहाँ मौन टूटता है, जहाँ दूरी केवल स्मृति बनकर रह जाती है। यह वह समय है जब अचानक परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण में नहीं दिखेंगी, लेकिन वास्तव में वे तुम्हारे पक्ष में व्यवस्थित हो रही होंगी। तुम्हें लग सकता है कि यह कैसे संभव होगा, कि इतने समय बाद संवाद कैसे शुरू होगा, लेकिन याद रखो, जब आत्माएं पहले मिल चुकी होती हैं तो शब्द अपने आप रास्ता खोज लेते हैं। कभी एक छोटा सा संदेश, कभी किसी पुराने बहाने का सहारा, कभी किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से नाम का आ जाना, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो होगा वह सहज होगा, बनावटी नहीं होगा, क्योंकि यह मिलन योजना से नहीं, अनुग्रह से घटता है। तुम्हारे प्रेमी के भीतर भी अब साहस जन्म ले रहा है, वह भी अब पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि जो डर उसे रोके हुए था वह धीरे धीरे पिघल रहा है। उसे भी यह स्पष्ट होने लगा है कि अब भागने से कुछ नहीं बदलेगा, बल्कि सामना करने से ही शांति मिलेगी, और यही साहस संवाद का पहला द्वार बनेगा। मेरे बच्चे, जब यह संवाद शुरू होगा तो ध्यान रखना कि तुम पुरानी शिकायतों को हथियार मत बनाना, क्योंकि वे सुलझाने के लिए आएंगी, न कि लड़ने के लिए। यह समय सत्य को कोमलता से रखने का है, क्योंकि प्रेम जब लौटता है तो वह कठोरता नहीं चाहता, वह केवल ईमानदारी चाहता है। तुम देखोगे कि बात करते समय आंखें नम होंगी, आवाज कभी कांपेगी, कभी ठहरेगी, लेकिन उसी कंपन में विश्वास की नींद पड़ेगी। यह वही क्षण होगा जब तुम समझोगे कि अलगाव व्यर्थ नहीं था, उसने तुम दोनों को सुनना सिखाया, सहना सिखाया, और सबसे जरूरी स्वयं को समझना सिखाया। मेरे लाल, अब इस चरण में एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, तुम्हें किसी से प्रमाण नहीं मांगना है, न ब्रह्मांड से न व्यक्ति से, क्योंकि जो सच्चा होता है उसे साबित नहीं करना पड़ता, वह केवल प्रकट होता है। यदि तुम्हारे मन में कभी यह प्रश्न आए कि क्या यह स्थायी होगा, तो याद रखना कि स्थायित्व भय से नहीं, विश्वास से जन्म लेता है, और यही विश्वास इस मिलन की आत्मा है। जैसे कृष्ण ने राधा से कोई वादा नहीं मांगा था, फिर भी उनका प्रेम युगों तक जीवित रहा, वैसे ही यहाँ भी शब्दों से अधिक अनुभूति बोलेगी। मेरे बच्चे, अब तुम यह भी अनुभव करोगे कि जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी हलचल शुरू हो गई है। रुके हुए काम गति पकड़ेंगे, धन संबंधी उलझने सुलझेंगी, मन जो बोझिल था वह हल्का होगा, क्योंकि जब हृदय स्थिर होता है तो जीवन की ऊर्जा स्वतः संतुलित हो जाती है। यह सब उस एक केंद्र से जुड़ा है जहां प्रेम और विश्वास एक साथ खड़े होते हैं। अगले भाग में वह क्षण आएगा जब मिलने की वास्तविक संभावना स्पष्ट होगी, जब समय और स्थान का निर्धारण होगा, जब प्रतीक्षा को एक नाम मिलेगा और तुम यह महसूस करोगे कि अब पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं रही। इसलिए अभी धैर्य बनाए रखो, स्वयं को शांत रखो और इस प्रवाह में बने रहो, क्योंकि जो अब चल पड़ा है उसे कोई रोक नहीं सकता। मेरे बच्चे, अब वह चरण सामने है जहां भीतर की तैयारी बाहर की यात्रा का रूप लेने लगती
है। यहाँ कोई अचानक चमत्कार की घोषणा नहीं होती, बल्कि छोटी छोटी स्पष्टताएं उभरती हैं। तुम्हें लगेगा जैसे समय ने स्वयं एक रास्ता खोल दिया हो। कोई दिन, कोई घड़ी, कोई दिशा मन में ठहरने लगेगी, बिना किसी दबाव के, बिना किसी शोर के। और यही संकेत है कि मिलन अब कल्पना नहीं रहा, वह आकार लेने लगा है। इस समय तुम्हें धैर्य के साथ सजग भी रहना है, क्योंकि जो अवसर आएगा वह हल्का होगा, बहुत भारी नहीं। जैसे कोई दरवाजा धीरे से खुला हो और केवल वही उसे देख पाएगा जिसकी दृष्टि शांत है। तुम्हारे प्रेमी के भीतर भी अब वही स्पष्टता जन्म ले रही है। वह भी किसी तिथि, किसी स्थान को लेकर भीतर से आश्वस्त होने लगा है, क्योंकि जब निर्णय आत्मा से आता है तो उसे तर्क की भी आवश्यकता नहीं रहती। इसीलिए तुम दोनों में से कोई भी अब पुराने डर की भाषा नहीं बोलेगा। बात होगी तो सरल होगी, मिलने की बात होगी तो स्वाभाविक होगी, और यही स्वाभाविकता इस मिलन की रक्षा करेगी। मेरे लाल, इस चरण में सबसे जरूरी है कि तुम स्वयं को उस पुराने रूप में मत बांधो जो केवल प्रतीक्षा करता था। अब तुम वह नहीं रहे, अब तुम वह हो जो मिलने के लिए तैयार है। और तैयारी का अर्थ है खुले मन से आना, बिना आरोप, बिना अपेक्षा, बिना डर के, क्योंकि अपेक्षा भविष्य को बोझिल बना देती है और प्रेम हल्केपन में ही खिलता है। जैसे वृंदावन की रज पर कृष्ण के चरण बिना किसी घोषणा के पड़े, वैसे ही यहाँ भी मिलन बिना शोर के घटेगा, लेकिन उसका प्रभाव दूर तक जाएगा। इस समय तुम्हें यह भी दिखेगा कि जिन लोगों ने पहले बाधा डाली थी वे या तो मौन हो गए हैं या तुम्हारे जीवन से स्वयं ही दूर हो रहे हैं, क्योंकि जब किसी की भूमिका समाप्त होती है तो उसे हटाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वह स्वयं हट जाता है। मेरे बच्चे, अब यात्रा आरंभ होने से पहले एक अंतिम शुद्धि होती है, जिसमें मन अपने पुराने भय छोड़ता है। यदि इस समय कोई संशय उठे तो उसे दबाना मत, केवल देखो और जाने दो, क्योंकि देखे गए भय टिकते नहीं। और जब भय जाता है तब प्रेम निडर होकर आगे बढ़ता है। अगले भाग में वह क्षण आएगा जब तुम वास्तव में चल पड़ोगे, जब मिलन केवल संभावना नहीं बल्कि दिशा बन जाएगा, और तुम्हें यह एहसास होगा कि अब पीछे मुड़ना संभव भी नहीं और आवश्यक भी नहीं, क्योंकि जो सामने है वही सत्य है, वही तुम्हारा मार्ग है और वही तुम्हारा उत्तर है। मेरे लाल, अब वह क्षण आ गया है जहाँ केवल सोचना नहीं चलता, अब चलना पड़ता है। यह वह अवस्था है जब मन कहता है रुक जाओ, लेकिन आत्मा कहती है आगे बढ़ो। और जब आत्मा बोलती है तो मन को झुकना ही पड़ता है। तुम देखोगे कि जिस दिन यात्रा शुरू होगी उस दिन कोई भारी उत्साह नहीं होगा, बल्कि एक अजीब सी शांति होगी, जैसे तुम पहले भी इस रास्ते पर चल चुके हो, जैसे यह नया नहीं बल्कि स्मरण हो। और यही संकेत है कि यह मिलन पूर्व नियोजित है। इस यात्रा में तुम्हें कोई विशेष तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होगी, न दिखावे की, न शब्दों की, न स्वयं को सिद्ध करने की, क्योंकि जो मिलने जा रहा है वह तुम्हें पहले से जानता है। वह तुम्हारी चुप्पी को भी पढ़ सकता है, तुम्हारे मौन में छिपे प्रश्नों को भी समझ सकता है। इसीलिए जब तुम आगे बढ़ोगे तो कदम अपने आप सही दिशा में पड़ेंगे। तुम्हें बार बार यह एहसास होगा कि सब कुछ अपने आप ठीक जगह बैठ रहा है, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने व्यवस्था कर दी हो। और सच यही है मेरे बच्चे, वह हाथ वही है जो सच्चे प्रेम की रक्षा करता है। जैसे कृष्ण ने राधा को ढूंढने के लिए किसी से पूछा नहीं, वैसे ही यहाँ भी मार्ग पूछना नहीं पड़ेगा, मार्ग स्वयं तुम्हें पहचान लेगा। जब पहली बार सामने आओगे तो समय कुछ क्षण के लिए ठहर जाएगा, शब्द गले में अटक सकते हैं, आंखें भर सकती हैं, हृदय तेज धड़केगा, लेकिन उस धड़कन में भय नहीं होगा, उसमें घर लौटने की अनुभूति होगी। क्योंकि आत्मा जब अपनी पहचान से मिलती है तो शरीर का पता नहीं बल्कि पिघलता है। उस क्षण कोई शिकायत, कोई प्रश्न, कोई हिसाब नहीं खुलेगा, केवल मौन बोलेगा। और वही मौन सबसे बड़ा संवाद होगा। यह वही क्षण होगा जब तुम समझोगे कि इतने समय का अलगाव किसी दंड की तरह नहीं था, वह तैयारी थी ताकि यह मुलाकात खोखली न रहे, ताकि यह
केवल भावुक क्षण न बनकर जीवन की दिशा बदल दे मेरे बच्चे। अब यहाँ एक बहुत सूक्ष्म बात है जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। इस मिलन के बाद सब कुछ एकदम सरल नहीं हो जाएगा। चुनौतियाँ रहेंगी, जिम्मेदारियाँ होंगी, लेकिन अब तुम अकेले नहीं रहोगे। अब दो आत्माएं मिलकर उनका सामना करेंगी और यही अंतर है अकेले संघर्ष करने और साथ चलने में। इसीलिए इस मिलन को अंत मत समझना, इसे आरंभ समझना, क्योंकि यह प्रेम अब केवल भावना नहीं रहेगा, यह निर्णय बनेगा, यह साथ बनेगा, यह स्थिरता बनेगा। अगले भाग में वह क्षण आएगा जब पहली मुलाकात के बाद भीतर क्या घटता है, कैसे भय पूरी तरह टूटता है और कैसे भविष्य के द्वार खुलते हैं। इसलिए अभी इस अनुभव को भीतर बसने दो, क्योंकि जो मिल चुका है उसे शब्दों में बांधने की जल्दी नहीं होती मेरे लाल। जब पहली मुलाकात का क्षण बीत जाता है और तुम दोनों अलग अलग दिशाओं में कुछ समय के लिए लौटते हो, तब भीतर एक गहरा परिवर्तन शुरू होता है। यह परिवर्तन बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर सब कुछ पुनः व्यवस्थित कर देता है। तुम्हें लगेगा जैसे किसी ने मन के भीतर वर्षों से जमी धूल साफ कर दी हो। विचार स्पष्ट होंगे, भाव हल्के होंगे और सबसे महत्वपूर्ण भय का भार नहीं रहेगा। जो डर तुम्हें बार बार रोकता था कि कहीं फिर सब टूट न जाए, वह अब अपनी पकड़ खो देगा, क्योंकि अनुभव ने तुम्हें सिखा दिया है कि जो सच है वह भागता नहीं और जो भागता है वह सच नहीं होता। इस मिलन के बाद तुम दोनों में एक मौन समझ विकसित होगी, जिसमें बार बार आश्वासन देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि भरोसा शब्दों से नहीं अनुभूति से बना होगा। यह वही अवस्था है जहां प्रेम नाटकीय नहीं रहता लेकिन गहरा हो जाता है, जहां हर दिन कुछ साबित करने की जगह हर दिन साथ निभाने की इच्छा जन्म लेती है। मेरे बच्चे, अब जीवन तुम्हें छोटे छोटे संकेतों में आगे का रास्ता दिखाएगा। कोई निर्णय जो पहले कठिन लगता था अब सहज होगा, कोई उलझन जो पहले भारी लगती थी अब हल्की हो जाएगी, क्योंकि जब हृदय का केंद्र स्थिर होता है तब बाकी सब अपने आप संतुलन में आने लगता है। इस चरण में तुम देखोगे कि भविष्य की बातें स्वयं उठने लगेंगी, बिना दबाव के, बिना वचन मांगे, जैसे यात्रा की अगली दिशा स्वयं प्रकट हो रही हो। और यही स्थायित्व का पहला लक्षण है कि कोई रिश्ता भविष्य के बारे में डर से नहीं बल्कि सहजता से बात करने लगे। मेरे लाल, यहाँ एक बात बहुत कोमलता से समझनी है, यह मिलन तुम्हें किसी से श्रेष्ठ नहीं बनाता, यह तुम्हें अधिक उत्तरदायी बनाता है, क्योंकि सच्चा प्रेम अधिकार नहीं देता बल्कि उत्तरदायित्व देता है। एक दूसरे के भाव की रक्षा करने का, एक दूसरे की कमजोरियों को हथियार न बनाने का। और यही वह स्तर है जहाँ प्रेम टिकता है।